भूत पंकज के रूप में आ जाता है और अपने घर लौट जाता है। घर आने पर उसकी पत्नी ज्योति उससे कहती है, क्यों जी, आज कुछ कमाई नहीं हुई क्या? वरना आप रोज आने के बाद पैसे की पोटली रखने के लिए दे दिया करते थे। क्या बताऊं ज्योति, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़िए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। अगले सुबह भूतिया पंकज गोले आइसक्रीम बेचने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में जाते वक्त उसे विनोद और रितेश दिखाई पड़ते हैं। मुझे मार कर ये यहाँ चैन से बातें कर रहे हैं। बस कुछ समय और ये चैन से जी लें। इन्हें मार कर ही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद भूतिया पंकज वहां से चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद भूतिया पंकज घर पर लौट जाता है, मगर उसका मकसद अभी भी बाकी था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंकज बाजार से घर लौट रहा होता है कि वह देखता है कुछ गांव वाले रितेश और विनोद से बातें कर रहे होते हैं। तभी भूतिया पंकज उनके सामने आ जाता है। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, विनोद और रितेश। अरे जा, बड़ा आया हमें धमकाने वाला। तभी रितेश विनोद से कहता है, अरे भाई विनोद, तुमने पहचाना नहीं? ये वही पंकज है जिसे हमने मार दिया था। भाई मगर ये जिंदा कैसे है? तुम दोनों को कुछ याद आया कि तुम दोनों ने मुझे कैसे मारा था? तुम अगर मर गए हो तो हमारे सामने कैसे खड़े हो? तभी पंकज भूत में बदल जाता है। उसे देखने के बाद विनोद और रितेश के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये तो भूत बन चुका है। आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। मैं कई दिनों से इसी मौके की तलाश में था। इतना कहने के बाद भूत रितेश को हवा में उठा देता है और उसे तेजी से नीचे की ओर छोड़ता है, जिससे मौके पर ही रितेश की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर विनोद और भी डर जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो भूत उसके सामने आ जाता है। तुम आज मुझसे नहीं बच सकते। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे भाई कोई है, मुझे इस भूत से बचा लो। विनोद के चिल्लाने की आवाज गांव के एक आदमी को सुनाई पड़ती है। ये आवाज तो विनोद भैया की लग रही है। यहाँ भूत विनोद को मार देता है। आखिरकार मेरा बदला पूरा हो गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिली। तभी वहां पर कुछ गांव वाले और पंकज की पत्नी ज्योति और उसकी बेटी आते हैं। भाइयों, ये तो एक भूत है। देखो, इसने विनोद भैया को मार दिया। गांव वालों, ये मैं हूं पंकज। थोड़े से पैसों के लिए इन दोनों ने मुझे मार दिया। तब से मैं भूत बनकर इन दोनों के तलाश में था और आज मेरा बदला पूरा हो गया। भूत अपने इंसानी रूप में आता है। ज्योति, अपना और छोटी का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हमारा क्या होगा? हाँ पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। अरे बेटा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद पंकज हवाओं में गायब हो जाता है।